मेंस्ट्रुएशन पार्ट 6। और मेंस्ट्रुएशन पार्ट 6 के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चतुर्भुज। चतुर्भुज के बेसिक्स के बारे में मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं। और यहाँ चतुर्भुज के अंतर्गत पढ़ेंगे हम समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम। और इसमें पढ़ेंगे हम समलंब। और इसमें नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका पतंगाकार। पतंगाकार। तो दोस्तों यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी है। जो पैरेललोग्राम है हमारा, उसके अंतर्गत हमारे कितने टॉपिक थे? 3 टॉपिक थे। एक तो था हमारा वर्ग या स्क्वायर, एक पॉइंट था हमारा आयत, और एक पॉइंट था हमारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। फर्स्ट नंबर पे ले लीजिए आप वर्ग। ठीक है। वर्ग को ही हम बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर में आपको पता ही है सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, इसकी बराबर होती हैं। मान लीजिए मेरे पास एक स्क्वायर है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है? ए है। इसका जो डायगोनल होगा उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? √2 इंटू ए। आप उससे निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि इसकी जो भुजाएं होती हैं क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है। ये यहाँ मैं बना देता हूँ। इसकी जो पेरीमीटर होगी वो क्या होगी? पेरीमीटर या परिमाप। पहला सूत्र ले लेते हैं हम परिमाप से। परिमाप या P इज इक्वल टू होती है चारों भुजाओं का योग। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 4a। ये इसका पहला सूत्र हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसका जो विकर्ण है, विकर्ण वो कितने के बराबर है? √2 इंटू ए के। ठीक है। ये इसकी लंबाई होगी विकर्ण की। तीसरे नंबर पर निकालेंगे हम इसका एरिया। एरिया इज इक्वल टू होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है? दोनों बराबर है। मैं लिख सकता हूँ a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और इसको हिंदी में लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर। ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल है। अब मैंने क्या किया, इसके शीर्षों को स्पर्श करते हुए एक वृत्त ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो विकर्ण है यही क्या है? वृत्त का व्यास है। व्यास इज इक्वल टू हो गया विकर्ण। व्यास इज इक्वल टू विकर्ण। और व्यास जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 2r के बराबर होता है। क्योंकि वृत्त जो है वो बाहर बना हुआ है, इसलिए मैंने इसको कैपिटल आर से लिया है। और विकर्ण को मान लिया डी। आर इज इक्वल टू हो गया आपका d/2। मान लीजिए ये मेरे पास एक वर्ग है, और इस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई a है। इस वर्ग की भुजाओं को अंतः स्पर्श करते हुए मैंने इस तरीके से एक वृत्त ड्रॉ कर दिया। इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी r, स्मॉल r, ये किसके बराबर होगी? इसकी भुजा की क्या होगी? आधी होगी। अर्थात r इज इक्वल टू a/2। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आयत। मान लीजिए मेरे पास एक आयत है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है। आयत की लंबाई l और चौड़ाई b है। ये इसका डायगोनल है, और इस डायगोनल की लंबाई d है। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप या पेरीमीटर, चारों भुजाओं का योग। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 2l प्लस b। इसी तरीके से इसका जो डायगोनल होगा वो कितना हो जाएगा? डायगोनल या विकर्ण, इसको d मान लीजिए, इज इक्वल टू होगा √l² प्लस b²। ये इसका क्या निकल के आ गया? डायगोनल निकल के आ गया। ठीक है। अब मान लीजिए इसके बाहर मैंने इस तरीके से एक वृत्त ड्रॉ कर दिया। तो इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो r इक्वल टू कितनी आ जाएगी? r इक्वल टू d/2, या आप इसको लिख सकते हैं √l² प्लस b²/2। नेक्स्ट पॉइंट है आपका समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसी को बोलते हैं हम रोम्बस। रोम्बस। ठीक है। समचतुर्भुज जो है वो आपका वर्ग की तरह ही होता है। वर्ग में और समचतुर्भुज में केवल इतना अंतर होता है कि समचतुर्भुज की जो भुजाएं होती हैं वो परपेंडिकुलर नहीं होती हैं, जिस तरीके से वर्ग में होती हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं इस तरीके से। ठीक है। क्या करते हैं? ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये इस तरीके से। मान लीजिए इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई a है, और इसकी डायगोनल की लंबाई d1 और d2 है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2 d1 इंटू d2। ये इसका क्षेत्रफल हो गया। और इसकी जो पेरीमीटर होगी वो क्या होगी? p इज इक्वल टू 2√d1² प्लस d2², और इसी को लिख सकते हैं आप 4a। ठीक है। परिमाप या पेरीमीटर। इसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई होगी वो a इज इक्वल टू होगी 1/2 √d1²
प्लस d2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे समचतुर्भुज के फॉर्मूले हो गए। अब चलते हैं हम समांतर चतुर्भुज पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पैरेललोग्राम। मान लीजिए ये मेरे पास एक समांतर चतुर्भुज है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है। इस तरीके से मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया, ए बी सी और डी। इस समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। बिल्कुल किसकी तरह होती हैं, आयत की तरह। लेकिन इसमें और आयत में केवल इतना अंतर होता है कि आयत की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, लेकिन इसकी भुजाएं आपस में परपेंडिकुलर नहीं होती हैं। ठीक है, अब इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। मान लीजिए बी है और ये मान लीजिए आप ए। इसके शीर्ष ए से एक इस तरीके से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और शीर्ष सी से इस तरीके से एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। इनकी ऊंचाई क्या होगी, आपस में एच होगी, दोनों बराबर होंगे ये। इसका डायगोनल हमने मान लिया डी। ठीक है, इस तरीके से ये मान लिया इसका डायगोनल डी। अब इस फिगर में आप देख सकते हैं एक त्रिभुज तो आपका ये बन गया, ठीक है, इस तरीके से, और एक त्रिभुज आपका ये वाला बन गया। तो यहाँ पर दो त्रिभुज आपके बन गए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस ग्रीन वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, और इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई प्लस, इसी तरीके से आप ब्लू वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यही है आपके पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल। ये आ गया b इंटू एच। ठीक, और इसका क्षेत्रफल हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, a इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। और इसका क्षेत्रफल आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, a इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्षेत्रफल निकालने के कितने सूत्र हैं, 3 सूत्र हैं। एक फॉर्मूला और लिख देता हूं मैं यहाँ पर, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब निकालेंगे हम परिमाप। परिमाप इसकी कितनी होगी, परिमाप इसकी उतनी होती है जितनी की आपकी आयत की होती है, 2a प्लस बी। यही क्या है, इसकी परिमाप है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने समांतर चतुर्भुज से जुड़े हुए सभी फॉर्मूले कर लिए हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।